नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का हल्दर क्लासेस उदयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि आज आपका जेईटी का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूं। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के आंसर की आपकी क्या रह सकती है। तो इसमें जो सबसे पहले जो क्वेश्चन जो आपकी अपन जिस आंसर की बात कर रहे हैं या जो सीरीज अपन यहाँ बात करने जा रहे हैं वो आपकी सी सीरीज की बात कर रहे हैं। कौन से सीरीज की बात कर रहे हैं? सी सीरीज की बात कर रहे हैं। सी सीरीज के आंसर अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस अकॉर्डिंग आप अपने आंसर देख ले। सबसे पहला था रानीखेत नामक रोग जो है किस प्रजाति का रोग है? तो यह कुकुट का रोग है, पोल्ट्री की डिजीज है, जो आपको पता होना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग पीजीआर यूज्ड फॉर द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। फलों को पकाने के लिए किसका यूज होता है? तो इथाइलिन का यूज होता है। इसमें आंसर आपका सेकंड वन राइट जाएगा। तीसरा प्रश्न था फाइबर ऑफ द जूट इज एक्सट्रैक्टेड बाय। जूट का रेशा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है तो रेटिंग कहलाती है। आंसर नंबर थर्ड जो होगा इसमें आपका राइट होगा। फिर इसके बाद इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने था कि राजस्थान की दो शीर्ष बीजी मसाले वाली फसलें कौन सी? जो बीजी मसाले में राजस्थान का जो है सबसे शीर्ष स्थान है, तो इसमें आपका थर्ड वन ऑप्शन जाएगा क्यूमिन एंड कोरिएंडर। जीरा और धनिया के उत्पादन में राजस्थान के अंदर यह शीर्ष स्थान पे आती है। फिर इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन था आपके सामने द मैक्सिमम वाटर यूज एफिशिएंसी कैन बी अचीव्ड इन। अधिकतम वाटर यूज एफिशिएंसी किस केस में अचीव कर सकते हैं? तो ड्रिप इरिगेशन के केस में अचीव की जा सकती है, बूंद बूंद सिंचाई। इसमें आंसर आपका थर्ड वन राइट जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इसमें था हेडक्वार्टर ऑफ एनडीडीबी। एनडीडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो यह आनंद गुजरात के अंदर है। इस केस में आंसर जो है आपका सेकंड वन राइट जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कॉमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड ऑफ द ग्लेड्युलस। ग्लेड्युलस का व्यवसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? तो कोर्म के द्वारा करते हैं। इसमें आंसर आपका फोर्थ वन जो है राइट जाएगा। तो ये हो गए आपके 7 क्वेश्चन जो अपन ने डिस्कस किए आपके सी सीरीज के। इसके बाद अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पूछा गया है कौन सा ऐसा हार्मोन है जो रूटिंग के लिए काम में आता है, रूट्स को जो है उसको जर्मिनेट होने के लिए। तो इसमें इंडोल 3 फर्स्ट वन ऑप्शन आपका राइट जाएगा, आईबीए आएगा इस केस में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पुअर मेन्स फूड। गरीब मनुष्य का भोजन किसे कहा गया है? तो गरीब मनुष्य का भोजन जो है बाजरे को कहा गया है, पर्ल मिलेट को। इसमें ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो है इस केस में राइट जाएगा। इसके बाद है कि मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इन द बेर। बेर में व्यवसायिक प्रवर्धन या प्रवर्धन की विधि कौन सी है? तो बडिंग विधि इसमें आती है। थर्ड वन ऑप्शन इसमें राइट जाएगा, बडिंग जो होगा इस केस में आपका आंसर सही होगा। इसके बाद था कि मूंग और उड़द जो है प्रति हेक्टेयर कितने नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है? तो 50 से 55 केजी जो है पर हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है मूंग और उड़द के द्वारा किया जाता है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच वन इज नॉट अ स्टेम कटिंग। इनमें से कौन सा स्टेम कटिंग का उदाहरण नहीं है? तो इसमें जो रूट कटिंग है वह स्टेम कटिंग नहीं है। इसमें ऑप्शन जो है आपका सेकंड वन राइट जाएगा। देन 13 नंबर क्वेश्चन था विच वन इज द मैक्रोनी वीट। यहां पे मैक्रोनी वीट आपका कौन सा है? तो इस केस में आपका ट्रिटिकम ड्यूरम। फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट होगा, ट्रिटिकम ड्यूरम जो है आपका मैक्रोनी वीट है। फिर इसके बाद दिया हुआ है कि एजिटोबैक्टर क्या है? तो एजिटोबैक्टर एक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा आपका राइट होगा। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपसे पूछा गया है कि विच एलिमेंट इज ए डेफिशिएंट इन मिल्क। मिल्क के अंदर, दूध के अंदर कौन सा तत्व की कमी पाई जाती है? तो एफी आयरन की कमी पाई जाती है। आंसर नंबर फर्स्ट इसमें राइट होगा। इसके बाद डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू द सोइल। सोइल में जो है डाउनवर्ड मूवमेंट होना पानी का क्या कहलाता है? तो यह पर्कोलेशन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वह आपका राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है इन द मिल्क फीवर द बॉडी टेम्परेचर। दूध जवर के अंदर शरीर का तापमान क्या होता है? सब नॉर्मल होता है, यानी सामान्य से कम होता है। आंसर नंबर सेकंड इस केस में राइट जाएगा। देन है अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्चार्ड मैनेजमेंट। बगीचा प्रबंधन का कौन सा भाग नहीं है? क्रॉप इंप्रूवमेंट। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वह राइट जाएगा, फसल सुधार। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्पाइनिच बिलोंग टू द फैमिली। पालक कौन से वानस्पतिक परिवार का है? वैसे ये इस प्रश्न के अंदर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि पहले जो पालक था वह चिनोपोडिएसी के अंदर आता था। किसके अंदर आता था? चिनोपोडिएसी के अंदर आता है, लेकिन अभी वर्तमान में चिनोपोडिएसी को एमरेंथेसी के अंदर ले लिया गया है। तो इस केस में आपका आंसर जो जाएगा अभी समय के अनुसार एमरेंथेसी जाएगा, लेकिन चिनोपोडिएसी भी आपने पढ़ा होगा, पहले चिनोपोडिएसी था, अभी है एमरेंथेसी के अंदर। देन आता है कि आपका साइंटिफिक नेम ऑफ ब्लैक ग्राम। उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो उड़द का वैज्ञानिक नाम है विग्ना मुंगो। इसमें विग्ना मुंगो आपका आंसर राइट जाएगा। इसके बाद व्हिपटेल जो होती है फूल गोभी के अंदर, वह किसकी कमी की वजह से होती है? तो वह मोलिब्डेनम की कमी की वजह से होती है। इसमें ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वो आपका राइट होगा। देन 1000 सीड का वेट रेप सीड और मस्टर्ड के केस में, सरसों के 1000 बीजों का भार जो होगा वह 3 से 5 ग्राम होगा। इस केस में आंसर नंबर आपका सेकंड राइट जाएगा। अडल्ट मेल ऑफ द गोट, गोट के, बकरी के वयस्क नर को अपन किस नाम से जानते हैं? तो इसको जो है अपन बक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा इस केस में आपका
राइट होगा। देन अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपके सामने था कि इंटरवेनल क्लोरोसिस जो है, पुरानी पत्तियों में अंतःशिरा क्लोरोसिस किसकी वजह से होती है, तो ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा आपका राइट होगा। हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर कितने % प्लांट ज्यादा लग सकते हैं, तो लगभग 15% प्लांट ज्यादा लग सकते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वह आपका राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, कीटोसिस किसकी वजह से होता है, तो कीटोसिस जो होता है इम्बैलेंस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड वोलेटाइल फैटी एसिड, कार्बोहाइड्रेट और वास्टिल फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय जो है यह रोग माना गया है। देन द फैमिली ऑफ द फेनुग्रीक, मेथी की फैमिली कौन सी है, तो इसमें ऑप्शन के अनुसार आपका फेबेसी जाएगा। कौन सा जाएगा, फेबेसी जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। इसके बाद नेम द रिसेंटली रिलीज वेराइटी, हाल ही में रिलीज जो है आलू की कौन सी वेराइटी जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन पाया जाता है, तो कुपरी मणिक है। इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वह आपका राइट होगा। इसके बाद क्रोमोसोम नंबर ऑफ कैटल, गाय के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या होगी वह कितनी होगी, तो वह आपकी 50 होगी। इस केस में ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट होगा। इसके बाद हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, हाइग्रोमीटर को किस लिए काम में लेते हैं, तो हाइग्रोमीटर जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए काम में लिया जाता है। आंसर नंबर सेकंड इसमें राइट जाएगा। विच एनिमल अमंग द फॉलोइंग इज ए रूमिनेंट, कौन सा जो है जुगाली करने वाला यहाँ पे पशु है, तो इसमें जो आपका बफेलो जो है, बेस जो है वह आपका जुगाली करने वाला पशु माना गया है। इंडिया का जो है फल और सब्जी उत्पादन में जो है विश्व में कौन सा स्थान है, तो इसमें दूसरा स्थान है इंडिया का। इसमें थर्ड वन ऑप्शन जो होगा, थर्ड वन, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। इसमें हिंदी के अंदर जो है थर्ड के अंदर आपका थर्ड वन ऑप्शन सेकंड ही दिया हुआ है, सही है, दूसरा स्थान है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट वन क्वेश्चन आता है आपके सामने 33, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट बोवाइन पॉपुलेशन, बोवाइन पॉपुलेशन यानी गाय और भैंस की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहां है, तो यह इंडिया के अंदर है। इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट जाएगा। इसके बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसके द्वारा, कौन सी ग्रंथि के द्वारा सिक्रेट होता है, तो ओवरी के द्वारा सिक्रेट होता है। अंडाशय के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है सिक्रेट होता है। राइस किस प्रकार की फसल है, यह सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है, स्वपरागित फसल मानी गई है, जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वन है बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन बरसीम, बरसीम में कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, तो राइजोबियम ट्राइफोलाई है, जो आपको पता होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट जाएगा। देन द आइडियल टेम्परेचर फॉर द बल्ब डेवलपमेंट इन द ओनियन, प्याज में बल्ब विकास है तो उचित तापक्रम कितना चाहिए, तो 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, पहला वाला ऑप्शन जो है इसमें राइट जाएगा। देन विच फ्लावर इज कॉमनली यूज्ड एज द लूज फ्लावर, लूज फ्लावर के रूप में कौन सा यूज होता है, तो मैरीगोल्ड यूज होता है। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा आपका राइट जाएगा। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर द मेजरिंग द ड्यू, ओस को मापने का उपकरण कौन सा है, ड्रोसोमीटर है। इसके इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो आपका राइट होगा। देन अर्का रक्षक, अर्का रक्षक जो है यह किसकी वेराइटी है, तो अर्का रक्षक जो है टोमेटो की वेराइटी, टमाटर की वेराइटी है, जो आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये थी अपने एग्रीकल्चर के आंसर की। इसके साथ जो है हल्दर क्लासेस जो है जेईटी के लिए लॉन्ग ईयर का कोर्स भी करवाती है, जिसका बैच जो है 21 जून 2022 से शुरू हो जाएगा। आप में से कोई ज्वाइन करना चाहता है तो कर ले। और ये जो आंसर की बताइए, आपको एक्सपेक्टेड बताइए, इसमें एक दो क्वेश्चन के आंसर जो है ऊपर नीचे हो सकते हैं। वो जो मेन आंसर की जो है एयू जोधपुर के द्वारा जो जारी की जाएगी वही आपकी मेन रहेगी। थैंक यू वेरी मच।